समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में समस्त खेल हमारे मन की मान्यता का है। हमारे मन की जैसी जैसी मान्यता होती है हम उसी प्रकार का अनुभव करते हैं। वास्तव में संसार का संयोग एवं परमात्मा का वियोग यह हमारे मन की मान्यता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में संसार का संयोग कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। एवं परमात्मा का वियोग कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। यह संसार का संयोग एवं परमात्मा का वियोग हमारे मन की मान्यता मात्र है। हम मन से यह कल्पना कर लेते हैं कि यह नित्य निरंतर व्यतीत होने वाला संसार, यह दृश्यमान संसार हमको मिला हुआ है। वास्तव में स्वप्न की नाई व्यतीत होने वाला संसार कभी किसी को मिला नहीं। एवं दृष्टा स्वरूप एक रस आप कभी किसी से छूटा नहीं। हम अपने आप को पालें, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। लेकिन मन की उल्टी मान्यता के कारण हमारी वह सहज स्वाभाविक नित्य स्वरूप मुक्ति भी हमारे लिए परम दुर्लभ हो रही है। उसकी प्राप्ति हमारे लिए असाध्य हो रही है। क्यों? क्योंकि मन की मान्यता में ही हम उलझे हैं। हम जो न कभी हमारा था न कभी हमारा हो सकता है, उस संसार को तो नित्य निरंतर प्राप्त रूप अपना मानते हैं। लेकिन जो परमात्मा कभी हमारा साथ छोड़ सकता नहीं, कभी उस परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ा नहीं, उससे दूरी भेद भिन्नता का अनुभव करते हैं। वास्तव में परमात्मा नित्य प्राप्त स्वरूप हैं। उनसे हमारी न दूरी है, न भेद है, न भिन्नता है। यह दूरी भेद भिन्नता दृश्य रूप माइक जगत को प्राप्त रूप मानने के कारण हमारे अनुभव में आती है। हमें आत्म कल्याण के लिए साधन ऐसा करना है जिससे हमारे मन की उल्टी मान्यता बदल जाए। यह संसार दृश्य रूप है, स्वप्न रूप है, कभी किसी को प्राप्त है नहीं। इसलिए इस नित्य अप्राप्त रूप संसार को, नित्य वियोग रूप संसार को उसी रूप जाने और अपने आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप आपको, एक रस रूप आपको नित्य प्राप्त रूप जाने, तो वह मुक्ति, वह आत्मानुभूति हमारे लिए सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। हम अपनी मान्यता के आधार पर न बहकर अपने वास्तविक अनुभव को आदर दें। अपने सब कुछ बदल रहा है, बचपन से लेके देश बदल रहा है, काल बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, घटनाएं बदल रही हैं, लेकिन उन सबको जानने वाले दृष्टा स्वरूप हम नहीं बदल रहे हैं। सब बदल रहा है, लेकिन उसमें दृष्टा स्वरूप हम ज्यों के त्यों हैं। अपने ज्यों के त्यों रहने वाले आत्मस्वरूप को ही आदर देना है, उसी को प्राप्त करना है। सादर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण